क्या इकरा हसन करेंगी आजम खान की कमी को सपा में पूरा? सपाइयों का बढ़ा भरोसा, अखिलेश भी दे सकते हैं जिम्मेदारी। वेस्ट यूपी में बनेंगी सपा का नया चेहरा, बीजेपी की बड़ी चिंता। आजम के बाद मुस्लिम राजनीति में नया चेहरा तलाश नहीं सपा, संसद से सड़क तक दिखा दम, क्या बदलेगा चुनावी गणित? नए सफर की शुरुआत अक्सर नए चेहरों से होती है। जो वक्त को समझ ले वही सियासत में सबसे आगे होता है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक मुस्लिम राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा रहे आजम खान के बाद अब एक नया नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नया नाम इकरा हसन का है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, खासकर वेस्ट यूपी में, जहां मुस्लिम वोट कई सीटों पर बड़ा असर डालते हैं। ऐसे में इकरा हसन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बन सकती हैं? क्या वो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाएंगी? चलिए जानते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं था, वो पूरे यूपी में मुस्लिम समाज की मजबूत आवाज माने जाते थे। उनके भाषण, उनकी पहचान और संगठन पर पकड़ उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। लेकिन कानूनी मामलों और लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का खालीपन साफ दिखाई देने लगा। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को खुद मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा सक्रिय होना पड़ा। ऐसे में पार्टी के भीतर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो नई पीढ़ी से जुड़ सके और पूरे प्रदेश में पार्टी का संदेश पहुंचा सके। इसी दौरान इकरा हसन का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। कैराना से सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में कई अहम मुद्दे उठाए। उनके भाषणों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शांत, संयमित और संतुलित अंदाज माना जाता है। वो तीखे बयानों की जगह तथ्यों के साथ अपनी बात रखती हैं और यही वजह है कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इकरा हसन सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि भविष्य में राज्य स्तर की बड़ी नेता बन सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि किसी नेता का कद सिर्फ पार्टी नहीं बढ़ाती, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता उसे बड़ा बनाती है और इकरा हसन उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इकरा हसन की सक्रियता यूपी से बाहर भी दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने उन्हें कई सीटों पर प्रचार के लिए उतारा। सिवान, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा जैसे इलाकों में उनकी सभाओं की चर्चा रही। वहीं पश्चिमी यूपी में भी वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि मिशन 2027 में कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और समाजवादी पार्टी वहां अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इकरा हसन आजम खान जैसी राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगी या नहीं, क्योंकि आजम खान का राजनीतिक सफर कई दशकों में तैयार हुआ था। लेकिन इतना तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी अब नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी मुस्लिम समाज, खासकर महिलाओं तक अपनी योजनाओं के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इकरा हसन को आगे लाना समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव मिशन 2027 में इकरा हसन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि इकरा हसन का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी अहम हो सकती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबदीन यादव, GMD न्यूज, लखनऊ।